होपफुली कि आपने ट्राई किया होगा और आपसे हो ही गया होगा। और जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली उसी चीज़ से, जितने आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो और अगर नहीं भी हुआ तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हम अभी डिस्कस करते हैं। इसलिए क्योंकि यही चीज़ है एक्सपीरियंस। एक्सेल में जितने ज़्यादा आपने सिनेरियोज देखे होंगे और जितनी ज़्यादा फाइल्स को, जितने ज़्यादा इश्यूज़ को डील किया होगा, उतनी ज़्यादा आपका माइंड ग्रूम होता जाएगा उस हिसाब से। अब देखिए, हमने पहले भी इफ़ देन की कंडीशंस डिस्कस की थी, इफ़ एंड की, फॉर की। लेकिन इसी तरीके से मैंने एक दोबारा से कंडीशन पूछी, तो ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें कि यार इसमें तो आप मुश्किल ही चीज़ लग रही है, क्योंकि ग्रेड्स भी हैं, डिपेंडेंट्स भी हैं, तो पता नहीं क्या करना है। तो वही सेम फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में भी आ सकते हैं। अब इस सिनेरियो में क्या है कि कंपनी कहती है कि हम ग्रॉस प्रीमियम का 50% लाइफ इंश्योरेंस के हद उसमें मद में देने को तैयार है, अगर एक एम्प्लॉय दो क्राइटेरियाज मीट करे। वो दो क्राइटेरियाज क्या है कि अगर एक एम्प्लॉय का ग्रेड 6 या उससे ऊपर हो और उसके डिपेंडेंट या तो स्पाउस हो या डिपेंडेंट उसका चाइल्ड हो। अच्छा, हम आसानी के लिए क्या करते हैं, ये हम कर देते हैं इसका नाम, इस सेल का नाम ही रख देते हैं ग्रेड, इस सेल का नाम रख देते हैं स्पाउस। हाँ चले, स्पाउस। और इसका नाम रख देते हैं चाइल्ड। ठीक है ना, ताकि हमें बार बार पीछे जाके सेल सिलेक्ट ना करना पड़े, हर सेल का रेफरेंस हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाए। अच्छा, अब हमने स्टाफ प्रीमियम कंट्रीब्यूशन निकालनी है। ये तो हमें आइडिया हो ही गया है कि इसमें इफ तो कंफर्म लगना है। तो मैं कहता हूं इफ टैब। अब देखिए, मैं लॉजिक को समझता जाऊंगा और उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाता जाऊंगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या लगना है इसमें। जैसे ही मैंने इफ लगाया तो मैंने कहा कि यार ग्रेड एक एम्प्लॉय का मस्ट 1 से ज़्यादा हो, 6 से ज़्यादा होना ही होना चाहिए, और उसका डिपेंडेंट या तो स्पाउस हो या चाइल्ड हो। दैट मीन्स कि अगर दो कंडीशंस एक वक्त में मीट होनी है, ग्रेड की भी कंडीशंस हैं और डिपेंडेंट की भी हैं, और दोनों मीट होनी है, तो इसका मतलब है एंड तो कंफर्म लगना चाहिए, क्योंकि दो लॉजिक्स हैं और दोनों सेम टाइम पे मीट होनी चाहिए। ग्रेड की भी कंडीशन है मस्ट मीट होने के लिए, और डिपेंडेंट भी मस्ट मीट होना है। तो लॉजिकल वन क्या है, मैं कहता हूँ दिस सेल, जो भी एक एम्प्लॉय का ग्रेड है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, ग्रेड, क्योंकि हमने उसका नाम, उस सेल का नाम ग्रेड दिया ना, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट सेल जो हमने सिलेक्ट किया, कॉमा। लॉजिकल टू, लॉजिकल टू है डिपेंडेंट्स के लिए। अब मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि डिपेंडेंट्स के लिए क्या था। हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉय को कंपनी 50% ग्रॉस प्रीमियम का देगी अगर दो कंडीशंस मीट हो। ग्रेड 6 से ऊपर या 6 के बराबर होना ही होना चाहिए, डिपेंडेंट या तो स्पाउस हो या चाइल्ड हो। अब या जो मैंने बोला है उससे क्या जहन में आता है कि लॉजिकल टू कोई एक मस्ट मीट होना चाहिए या कोई चॉइस है इसमें। बिल्कुल चॉइस है, या डिपेंडेंट स्पाउस होना चाहिए या चाइल्ड होना चाहिए। इसका मतलब है लॉजिकल टू सिंपल नहीं लगानी, आपके पास इसमें फर्दर चॉइस है, और लॉजिकल टू में चॉइसेस हैं। मैं कहता हूँ या तो ये सेल, कोई भी जो एम्प्लॉई है उसके सामने का जो सेल है, या तो वो बराबर होना चाहिए स्पाउस के, स्पाउस उस सेल का नाम मैंने रखा हुआ था इसलिए ज़्यादा आसान हो गया, कॉमा, लॉजिकल टू, या फिर इस ये सेल बराबर होना चाहिए चाइल्ड के। अब और की यही कंडीशंस थी, मजीद तो कोई कंडीशन नहीं है ना, तो ये हमने और की ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब वो पूछ रहा है, अच्छा फिर और की ब्रैकेट क्लोज की, देखिए फौरन पूछ रहा है अच्छा एंड के साथ क्या करना है। हम कहते हैं एंड की भी फर्स्ट लॉजिक कंप्लीट हो गई और सेकंड लॉजिक भी कंप्लीट हो गई, तो अब एंड की भी ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है ना, आसान और मज़ेदार भी है कि आपको पता चल रहा है कि इफ एंड किधर लगता है और किधर लगता है। ये लेकिन दोनों कंडीशंस इसमें आ गई। अब लॉजिकल टेस्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैं कहता हूं इफ ये सारे सिनेरियोज अगर मीट होते हैं, देन ग्रॉस प्रीमियम का मल्टीप्लाई करेंगे 50% से, मतलब ग्रॉस प्रीमियम का 50%
कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेगी। मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में डैश लिख दिया। एंटर करके देखते हैं। वो कह रहे एंड पे भी ब्रैकेट क्लोज होनी थी, डू यू वांट टू करेक्ट दिस? यस। अच्छा, इसको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ग्रेड 1 है, यहीं से कंडीशन खत्म हो गई। डबल क्लिक करके अप्लाई करके देखते हैं। ये शुरू में तो सबको ही नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी ग्रेड ही कम है। जहां पर ग्रेड ज़्यादा, हाँ ये देखें, यहां पर ग्रेड 6 है लेकिन प्रिंसिपल है, तो यहां पर नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर चाइल्ड होता, लिख के देखें, चाइल्ड होता तो मिल रहा है, स्पाउस होता तो मिल रहा है, लेकिन प्रिंसिपल है तो नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक है। ग्रेड 5 है, मतलब इसमें तो खैर नहीं मिलेगा। हम अगर इसको स्पाउस करके देखें और इसको 5 करके देखें तो ये भी, ये तरीका होता है। वापस मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। लेकिन ये तरीका होता है ये कंडीशंस को चेक करने का। किसी एक सेल में अगर आपको नहीं भी लग रहा ना, तो कंडीशंस चेंज कर करके देख लें कि सब में मीट हो रही है कि नहीं, और फिर उसके बाद क्रॉस चेक कर लें कि अब देखें यहाँ पर क्यों मिल रहा है। यहाँ पर 6 है, 6 भी कंडीशन मीट हो रही है और चाइल्ड भी डिपेंडेंट है। आगे जाके देखते हैं। अब देखें, ग्रेड 8 है लेकिन डिपेंडेंट प्रिंसिपल है तो नहीं मिलेगा। ग्रेड 8 है, डिपेंडेंट भी है, तो मिलेगा। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं। अगर आप इफ़ देन की कंडीशंस की बात करें ना, तो इफ़ देन इसी तरह की मिक्स कंडीशंस में आपको लगाने पड़ सकते हैं। कई दफ़ा बहुत सिंपल भी होता है, लेकिन एडवांस एक्सेल का तो मतलब यही है कि आपको एडवांस लेवल तक हर तरीके से इफ़ एंड और वगैरह के सिनेरियोज पता हो। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल असाइनमेंट है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, फिर हम आगे चलते हैं।